वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है? एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। भाई देखो, पढ़ने से पहले अपने दिमाग में थोड़ा बहुत आता है कि एसिड्स क्या होते हैं, हम जानते हैं थोड़ा बहुत, है ना। बेसिस भी हम जानते हैं क्या होता है। बेसिस का एक एग्जांपल क्या ले लेंगे, जैसे किसी को एसिडिटी हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी में, उसके स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा बन रहा, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिड के असर को खत्म करने के लिए लोग क्या पीते हैं? बेस पीते हैं। और सॉल्ट हमें पता ही है, नमक टाइप का होता है, नमक होता है मतलब बेसिकली, ठीक है। और भी बहुत डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया वी ऑल नो, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट हैव अ सॉर टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। और ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को, एक पेपर होता है जिसे बोलते हैं लिटमस पेपर, वो कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर उस पर आप एसिड को डालोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, ठीक है। तो उससे इंडिकेट होता है कि भाई ये एसिड है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो एसिड है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ और सॉल्ट्स बनाता है। तो इसका मतलब मैं क्या समझा? एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है, एसिड्स जो होते हैं वो ना वाटर की प्रेजेंस में, एसिड वाटर की प्रेजेंस में क्या छोड़ते हैं? H प्लस आयंस को छोड़ते हैं, हाइड्रोजन आयंस को छोड़ते हैं। अब इसमें हमें देखो दो तीन चीजें देखनी है। एक तो हमें ये लिटमस पेपर देखना है कि लिटमस पेपर होता क्या है। हमने ये तो समझ लिया कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा, उसमें एसिड को डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा हमने देखा कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। और तीसरा हमने देखा कि एसिड जो होता है वो वाटर की प्रेजेंस में H प्लस आयन को रिलीज करता है। तो इन सारी चीजों को हमने डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ना है। फिर अब बेसिस पे आ जाते हैं। बेसिस जनरली कैसे होते हैं? बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है। एंड कैन टर्न, और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को, कौन सा यहां पे उल्टा हो जाता है, रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर पे अगर बेस डालेंगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बेसेस जो होते हैं वो OH माइनस आयन छोड़ते हैं वाटर की प्रेजेंस में। एसिड छोड़ते हैं H प्लस आयन, बेसेस छोड़ते हैं OH माइनस आयंस। और सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस के, आयन से बनते हैं, जैसे Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। आयंस कौन होते हैं? आयंस दो टाइप के होते हैं, जैसे ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन, ठीक है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है एटम पे वो कहलाता है कैटायन, और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो कहलाता है एनायन। तो इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा तो NaCl बन जाएगा, ये NaCl। तो ये क्या बन गया? आयनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। और ये कैसे बनता है? फॉर्म थ्रू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड जो है, एसिड के असर को बेस जो है वो खत्म कर देता है, या जो बेस है वो एसिड के असर को खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये एसिड है भाई, अपना HCl है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट बन रहा है। एसिड है HCl, बेस है NaOH, ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट क्या बना? NaCl। NaCl हमारा नमक होता है जो, और वाटर बन जाएगा। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक है। तो अभी तक अपन लोगों ने क्या है, ऊपर ऊपर से देखा कि भाई एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अब हम डिटेल में लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। You have learned in the previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases। ये हमने ऊपर पढ़ लिया टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। Respectively present in them। If someone in the family is suffering from a problem of acidity, भाई एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा बॉडी में, तो वो स्टमक में तो दर्द होता है पेट में, बट आफ्टर ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो क्या होगा? एसिडिटी बन जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट अ रेमेडी? तो हम कौन सी रेमेडी, मतलब उसको ठीक करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? लेमन जूस देंगे क्या? बॉडी में एसिड बन रहा है और लेमन जूस में भी एसिड है, सिट्रिक एसिड, तो क्या वो देंगे? ठीक नहीं होगा भाई, दर्द हो जाएगा और ज्यादा। विनेगर नहीं, विनेगर भी नहीं देंगे, विनेगर में भी एसिड होता है। बेकिंग सोडा दे सकते हैं क्या? हाँ, बेकिंग सोडा दे सकते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, और स्टमक के अंदर क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है ज्यादा। तो मुझे एसिड के असर को खत्म करने के लिए मुझे बेस देना पड़ेगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी जिसमें सॉल्ट भी बनेगा, जो कि हमने ऊपर देखी थी। तो हम क्या लेंगे? बेकिंग सोडा ले लेंगे। अब विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ चूजिंग द रेमेडी? हम भाई रेमेडी चूज करने के कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे? तो श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू न्यूलिफाई ईच अदर इफेक्ट। तो मुझे पता है अगर एसिड बन रहा है भाई स्टमक में तो मुझे बेस देना पड़ेगा बाहर से। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। अच्छा, अब एक और पॉइंट आता है भाई, एसिडिटी बन रही है तो उसमें हम क्या लेते हैं? इनो ले लेते हैं। इनो भी क्या है? एक
वो बेस है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या रहता है, ऐसे बोतल आती है उसकी जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, वो भी बेस है, तो वो स्टमक में जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करता है, मतलब ये दवाई रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर टेस्ट विदाउट टेस्टिंग देम। अब एसिड और बेस है आपके पास, ठीक है, आपको पता है उसका टेस्ट कैसा होता है, बट यहाँ पे एक एक जगह पे एसिड रखा हुआ, एक जगह पे बेस रखा हुआ, बट आपको पता नहीं चल रहा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो क्या आप टेस्ट करोगे? टेस्ट नहीं करोगे। एसिड को थोड़ा ना टेस्ट करेंगे या बेस को थोड़ा ना टेस्ट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे बिना टेस्ट करे, समझ गए ना। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद इंडिकेटर्स, तो देखो एसिड कौन है बेस कौन है ये कैसे पता चलता है, इंडिकेटर्स की मदद से। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि भाई ये एसिड है ये बेस है। जैसे वहां अभी हमने ऊपर क्या देखा था, लिटमस पेपर का देखा था ना, लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर रहा था, एसिड में अलग और बेस में अलग, तो वो कलर चेंज से मुझे पता चल जाएगा कि ये एसिड है ये बेस है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये है, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सॉर इन टेस्ट, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये हमने क्या देखा था, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, वेयर जो बेसेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और वो चेंज करते हैं कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस से ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेसिस। ठीक है, तो लिटमस एक्चुअल में होता क्या है, लिटमस ना एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब इंडिकेटर क्या होता है पहले तो ये समझो, इंडिकेटर ऐसे केमिकल्स होते हैं बेसिकली जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है लिटमस, ठीक है, तो लिटमस क्या है, एक्चुअल में एक नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब ये मुझे नेचर से मिलता है। तो ये देखो लिखा भी है नीचे, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, ये पर्पल कलर की डाई मतलब कलर होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसे हम, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। एल्गी और फंगाई जब साथ में रहने लगते हैं तो उस पूरे को मिला के बोलते हैं लाइकेन। उसी लाइकेन से हमें क्या मिलता है, लिटमस। ठीक है, लाइकेन एक प्लांट ही होता है, किसके अंडर आता है, थैलोफाइट्स के अंदर आता है, ये आपने पढ़ा भी होगा प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में होता है ना थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो थैलोफाइट के अंदर आते हैं लाइकेंस, और इन लाइकेंस से हमें मिलता है लिटमस। ठीक है, देन आता है टर्मरिक। टर्मरिक भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अब टर्मरिक कैसे नेचुरल इंडिकेटर है, चलो लिटमस का तो हमने समझ लिया कि भाई ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब एसिड है, रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेस को इंडिकेट कर रहा है। बट टर्मरिक कैसे इंडिकेट करता है कि एसिड और बेस को, तो देखो, हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। अब किसी ने कुर्ता पजामा पहन रखा, खाना खाते खाते खाना गिर गया, खाने में क्या होगा भाई, टर्मरिक तो होगी ना, हल्दी डाली भी होगी उसमें, तो दाग पड़ गया उसके, ठीक है, उसके कुर्ते पे दाग पड़ गया। अब कुर्ते को धोने के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है, तो धोने के लिए आएंगे तो उस पर क्या लगाएंगे, सोप लगाएंगे, साफ करने के लिए सोप लगाएंगे। अब जो सोप है वो क्या है, बेस है। ठीक है, सोप क्या है, बेस है, और टर्मरिक क्या है, एक इंडिकेटर है, ठीक है ना, जो हमें बताएगी कि एसिड है या बेस है। तो हमने क्या किया, सोप को लगाया किस पे, टर्मरिक वाला जो वो दाग लगाया उस पे, तो उससे क्या होगा, वहां पे जो वो व्हाइट क्लॉथ है ना, वहां पे जो स्टेन है वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसको थोड़ा और समझाने के लिए मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, दाग पड़ा, उसमें टर्मरिक है, ठीक है, फिर हमने कुर्ते को साफ करने के लिए डाला, तो कुर्ते के ऊपर जब हमने साबुन लगाया तो साबुन क्या है, बेस है। बेस जो है वो टर्मरिक के साथ कैसा कलर देता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। कैसा कलर देता है, रेडिश ब्राउन। तो भाई उसका रेडिश ब्राउन कलर हो गया अगर वो कुर्ते पे जो निशान है उसका, तो इससे मुझे क्या इंडिकेट हो रहा कि वो बेस है, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में टर्मरिक जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, इट स्क्रब्ड ऑन इट, फिर इट टर्न्स येलो अगेन, जो वो दाग है वो फिर से येलो हो जाएगा, कब, जब क्लॉथ को वॉश कर दोगे आप प्लेंटी ऑफ वाटर से, बहुत सारा पानी से सफाई कर दोगे तो सोप हट जाएगा। सोप हट जाएगा तो दोबारा जो वो हमारा वो है क्या बोलते हैं, वहां पे वो येलो हो जाएगा, जो दाग था वो येलो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस जो है वो उन्होंने हटा दिया। तो क्या समझे हम यहाँ पे, ये देखो, इन एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये वाला पॉइंट है, एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, टर्मरिक जो होता है वो येलो रहती है।
ठीक है, टर्मरिक येलो रहती है। बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, टर्मरिक जो होती है वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। कैसे, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये इंडिकेटर है। अब यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक जो भाई हम इंसान लोगों ने बनाया है, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनॉप्थलीन हो गया, ये भी हमें हमें हेल्प करते हैं टेस्ट करने में एसिड और बेसिस को। तो हमारे पास पहले आता है मिथाइल ऑरेंज इन बेस। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेस के साथ कैसा रिएक्ट करता है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, टर्न येलो फ्रॉम ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो हो जाता है, किससे, ऑरेंज से। ऑरेंज कलर है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है बेस की प्रेजेंस में। फिर मिथाइल ऑरेंज जो एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, इट चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। मिथाइल ऑरेंज एसिड के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जो साइड में लिखा है ना वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस की रिएक्शन देखनी है हमने, एंड हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। मतलब हमें देखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के अफेक्ट को कैसे नलिफाई कर देता है, खत्म कर देता है। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन अवर डे टू डे लाइफ। तो ये हमें देखना है किसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा, मिथाइल ऑरेंज तो हमने देख लिया, फिनॉप्थिलीन का भी देख लेते हैं। फिनॉप्थिलीन भी एक क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, और ये क्या होता है, रिमेन कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। ये कलरलेस, जनरली ये कलरलेस ही होता है फिनॉप्थिलीन, तो एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस ही रहता है। हाउ एवर वेन द सॉल्यूशन बिकम बेसिक, जब बेसिक हो जाएगा मतलब बेस डालेंगे इसमें, तो क्या होगा, ये जो है पिंक कलर का हो जाएगा। फिनॉप्थिलीन जो है वो पिंक कलर शो करने लगेगा बेस की प्रेजेंस में, और एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस रहेगा। ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखना भाई। ओके, चलो अब आता है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हमें एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझना है। ये बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को देखना है। तो पहले एसिड और बेसिस हम लेबोरेटरी में देखेंगे कौन कौन से मिलते हैं, एग्जाम्पल तो पता होने नहीं चाहिए भाई अपने को। तो कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी से उठाओ। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एसिड एसिड लिखा तो पता ही चल रहा है एसिड है। नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिडिक एसिड। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस हो गए। अभी तक जो थे वो एसिड थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस हो गए। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑफ ए वॉच ग्लास 1 by 1 and test with a drop of indicator shown in table 2.1। ये हमने एक वॉच ग्लास ले लिया, ऐसे कटोरी सी होती है वॉच ग्लास। ठीक है, इस वॉच ग्लास में हमने क्या किया, ड्रॉप हर एक सॉल्यूशन की, जो ये ऊपर जितना भी ये सॉल्यूशन था इसकी हमने क्या ली, एक एक ड्रॉप जो है यहाँ ले ली। ठीक है ना, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1। ठीक है, एक बार डाली फिर टेस्ट किया, फिर एक बार डाली फिर टेस्ट किया, मतलब अलग अलग टेस्ट करना है। जैसे हमने HCl डाल दिया यहाँ पे पहले, फिर HCl को टेस्ट करना है, फिर हमने उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसको टेस्ट करना है। तो अलग अलग वे में टेस्ट करना है। अब व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनॉप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। अब हमें सिंपल इस एक्टिविटी में हमें यही देखना है कि भाई कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और वो कैसे देखना है, इस इंडिकेटर्स की मदद से। ठीक है, तो उसके लिए मैंने फटाफट से यहाँ पे टेबल बना रखा। तो हमने दो ही एग्जाम्पल लिए, मैंने इतने बड़े ज़्यादा एग्जाम्पल ले लिए, एक एसिड ले लिया एक बेस ले लिया। एसिड हमने HCl ले लिया। HCl जो है वो रेड लिटमस में कोई चेंज शो नहीं करेगा, बट ब्लू लिटमस में क्या होगा, वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिनॉप्थिलीन की प्रेजेंस में कलरलेस रहेगा, ये हमने पूरे देख लिया था वैसे साइड में। और मिथाइल ऑरेंज जो है, ऑरेंज रहता है न्यूट्रल में, तो ये पिंकिश रेड कलर का हो जाएगा, जनरली रेड कलर का हो जाता है ये एसिड की प्रेजेंस में। फिर बेस आ गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू वाले में कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। फिनॉप्थिलीन में क्या करेगा, रेड टू पिंक कर देगा, चेंज हो जाएगा कलर। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर से मैंने पता लगा लिया एसिड कौन है, बेस कौन है। तो क्या बोला यहाँ पे, दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंज इन कलर। कलर चेंज से मुझे पता चल जा रहा है एसिड और बेस के बारे में। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, खुशबू
या बदबू जो भी मान लो, ठीक है, स्मेल। तो कोई ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है, मैं इसको सूंघा, इसकी कोई स्मेल आ रही है, मैंने इसमें जैसी एसिड डाला इसकी स्मेल चेंज हो गई, ठीक है, और इसमें मैंने बेस डाला तो इसकी स्मेल कुछ और आने लग गई। तो ये स्मेल से मुझे पता चल रहा है कि एसिड कौन है, बेस कौन है। आप बात समझ रहे हो ना? जैसे ये सब्सटेंस है, इसमें मैंने एसिड को डाला तो कोई और स्मेल आएगी, इसमें मैंने बेस को डाला तो कोई और स्मेल आएगी। तो स्मेल से मुझे पता चल रहा है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, मतलब स्मेल की वजह से इंडिकेट हो पा रहा है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें सूंघने के लिए नाक होती है, नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहां से वर्ड आया, ठीक है। तो लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। तो इसमें यार एक एक्टिविटी देखनी पड़ेगी छोटी सी, जल्दी जल्दी देखेंगे। एक्टिविटी आई नो थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो एक्टिविटी 2.2 देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, फाइनली चॉप्ड वो ले लेना है, प्याज उन्हें काटना है बढ़िया से, उसको डालना है प्लास्टिक बैग में, और प्लास्टिक बैग के साथ साथ आपने क्या डाल देना है, स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ्स डाल देना है। ऐसे हमने ये थैला ले लिया, इस थैले के अंदर हमने प्याज डाल दिया भर के, और साथ में हमने क्या डाल दिया, ऐसे करके कपड़े के ऐसे स्ट्रिप्स ले लिए ऐसे करके, ठीक है, कपड़े की स्ट्रिप्स भी उसमें डाल दी। फिर उसको टाई कर दिया, टाइटली उसे बांध दिया, और रात भर के लिए हमने फ्रिज में रख दिया। फिर क्या है, क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। फिर ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये इनको हमने बाहर निकाल लिया, और ये जो स्ट्रिप्स हैं जो हमने प्याज में रखी थी, अब इनको हम यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह, ठीक है। फिर क्या है, टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। अब हमने स्ट्रिप्स को लेना है, इनको सूंघना है, दोनों को सूंघना है, ठीक है। सूंघ लिया, अब हमें पर दिमाग में आ गया अच्छा ऐसी खुशबू है, इसकी बदबू है, जो भी है। फिर कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस। ऐसे हमने एक सरफेस ले लिया, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, इन स्ट्रिप्स को रख दिया, कपड़े के जो स्ट्रिप्स है। फिर हमने क्या किया, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप। ये एक स्ट्रिप में हमने डाइल्यूट HCl ले लिया, दूसरी स्ट्रिप में हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया, ठीक है, दोनों में ले लिया। अब वो क्या कह रहा है कि भाई बताओ कि कलर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, वो तो सॉरी स्मेल में कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा। पहले हमने क्या किया था, ये दो कपड़े के वो ले लिए थे स्ट्रिप्स, और उसको हमने सूंघा था। उसके बाद हमने उनमें क्या डाला, एक में एसिड डाला, एक में बेस डाला, और फिर सूंघा। तो क्या बोला उसने, द ऑर्डर ऑफ ओनियन क्लॉथ वैनिश इन NaOH। NaOH मतलब बेस की प्रेजेंस में जो इसकी खुशबू आ रही थी, इस स्ट्रिप की जो खुशबू आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी, ठीक है। और ओडर रिमेन अनचेंज इन HCl। और HCl में जो ओडर, जो इसकी स्मेल आ रही थी कपड़े की, वो HCl की प्रेजेंस में रहेगी। तो मैं एक चीज क्या समझ गया, एसिड की प्रेजेंस में इसकी जो स्मेल है वो रहेगी कपड़े की, और बेस के प्रेजेंस में जो स्मेल है हट जाएगी। तो मुझे पता चल जाएगा एसिड कौन है और बेस कौन है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विद वाटर, धो देना है पानी से, एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, और फिर से उसको चेक करना है ऑर्डर को, और फिर नोट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देख ली। अब देखो, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस। अब वेनिला एसेंस लेना है और क्लोव ऑयल लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। एक तरफ ये हो गया, ये एक वाला हो गया, अब ये दूसरा पार्ट है। वेनिला एसेंस ले लिया, और एक तरफ हमने क्या ले लिया, क्लोव ऑयल ले लिया, और उसका चेक किया ऑर्डर को, दोनों के ऑर्डर को हमने क्या किया, स्मेल किया, चेक किया। फिर टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ले लिया, दूसरे में हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया, ठीक है, यहाँ ऊपर, ये ऊपर, ठीक है, एंड ले लिया, ठीक है। फिर क्या करा हमने, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डालना है, वेनिला एसेंस को डाल देना है, और उसे शेक करना है, शेक वेल, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, ऑर्डर को चेक करना है, ऑन एंड रिकॉर्ड चेंज इन ऑर्डर इफ एनी, ठीक है। दोनों में ये डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH डाल दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों में वेनिला एसेंस डाल दिया। अब क्या है, ऑर्डर ऑफ वनीला एसेंस वैनिश इन NaOH। NaOH में क्या होगा, जो वनीला एसेंस है उसकी खुशबू नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो NaOH के अंदर वनीला एसेंस डाला था उसमें खुशबू नहीं आएगी। और ऑर्डर रिमेन अनचेंज इन HCl। HCl में क्या होगा, ऑर्डर जो है वो रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल। फिर यहाँ पे हमने वनीला एसेंस के बाद हमने क्लोव ऑयल डाला, ठीक है, विद डाइल्यूट HCl एंड
dilute NaOH solution and record your observation. तो order clove oil vanish in NaOH. NaOH में वही order जो है खत्म हो जाएगा और order remain unchanged in HCl. तो ये order से मुझे पता चल जा रहा है कि भाई कौन सा एसिड और कौन सा बेस है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताना, जैसे विच ऑफ दीज वेनिला, ओनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. किसको हम यूज कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह. ठीक है, ओके अच्छा यहीं इतना ही रहने देते हैं. हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, ये हम दूसरे वीडियो में करेंगे. थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया ना, 20 मिनट का वीडियो तो हो ही गया यार. तो चलो इतना ही रहने देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.